पितृपक्ष में चुपचाप घर में इस जगह जला देना एक दीपक। पितृ होंगे प्रसन्न, बरसाएंगे कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मार्थ ज्ञान सागर में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे हिंदू संस्कृति से संबंधित वीडियो। पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हो गई है। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किया जाता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस साल श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों की तिथि पर श्राद्ध पिंडदान और तर्पण करने की परंपरा है। इस समय पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखाया जाता है। माना जाता है कि पितरों का पिंडदान करने वाला परिवार दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन और धन धान्य की प्राप्ति करता है। यही नहीं, पितरों की कृपा से ही उसे सब प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य, राज्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्ष में एक बार आने वाला श्राद्ध पक्ष हमारे लिए सौभाग्य लेकर आता है, इसलिए इसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए श्रद्धा भाव रखते हुए श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर नहाएं। साफ कपड़े पहनकर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और दान का संकल्प लें। मूल रूप से श्राद्ध के दिन भूखे रहकर पूर्ण श्रद्धा पूर्वक सात्विक भोजन तैयार करें। गोग्रास, पंचग्रास आदि अलग रखकर थाली में भोजन परोसकर मृत परिजन की फोटो के सामने परोसें। हाथ जोड़कर उनसे दया दृष्टि करते हुए पधारने और भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना करें। उनसे अपनी संतान को धन धान्य, समृद्धि और स्वस्थ बने रहने का आशीर्वाद मांगे। इसके बाद ब्राह्मण को तृप्तिपूर्वक भोजन करवाकर श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और उनका आशीर्वाद लें। भोजन कर लेने के बाद जो गोग्रास रखा था वह गाय को और पंचग्रास गौं, कुत्ते, कीड़े, मकोड़े आदि को खिलाएं। इसके बाद घर के सदस्य भी भोजन करें। पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को ही है। एक से अधिक पुत्र होने पर श्राद्ध की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए। अगर पुत्र न हो तो पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए और पत्नी के भी अभाव में सहेदोर भाई या फिर पौत्र प्रपौत्र, जवाई दोहित्र, भतीजा इसके अधिकारी होते हैं। पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को ही है। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से पेड़ के पास दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। ऐसे में रोजाना पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने और घी का दीपक जलाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पितर दोष से निजात मिलती है। शास्त्रों में घर के मुख्य द्वार को बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि नियमित रूप से सुबह और विशेष तौर पर शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। मां लक्ष्मी घर में वास करती हैं और धन दौलत सुख की वर्षा होती है। मैंने कोशिश की है आपको बहुत ही आसानी से समझाने की। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।